नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 सिटी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस वक्त रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बारे में VD शर्मा से भी बात हुई है। कल रात पवैया ने CM शिवराज से मुलाकात की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर राजनीतिक उथल पुथल जारी है। बीजेपी में मुलाकात का दौर चल रहा है। कल रात पवैया ने CM शिवराज से मुलाकात की थी और VD शर्मा से भी अब मुलाकात हुई है। बंद कमरे में बात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। पन्ना जिले के शाहनगर में व्यापारियों और पंचायती प्रशासन के बीच दुकान नीलामी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। व्यापारी अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत दुकानों की नीलामी कराने की तैयारी में था, जिससे राहत की मांग को लेकर शाहनगर के व्यापारी संघ SDM कार्यालय पहुंचे, लेकिन SDM के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कुछ व्यापारी शाहनगर प्रांगण तहसील प्रांगण में बनी टंकी में चढ़ गए और हाई वोल्टेज हंगामा करते रहे। ये साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है और इसमें सरपंच और सचिव की मिलीभगत है। हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि हमको न्याय दिया जाए और सचिव सरपंच के विरुद्ध इस संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। मेरे पास कुछ लोग नीलामी की प्रक्रिया में आपत्ति को लेकर के आए थे। चूँकि आपत्ति आई थी मेरे पास, तो मैंने CO जनपद को अवगत कराया। चूँकि पूरी प्रक्रिया पंचायत की थी, इसलिए सरपंच साहब ने ये निर्णय लेकर के मुझे अवगत कराया कि वर्तमान में उन्होंने जो कल से प्रक्रिया होनी है बोली थी, उस पर स्थगन लगाया। प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने विदिशा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर रिपीट होगी। उन्होंने इसका आधार ज्योतिष आकलन नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा को बताया। रामभद्राचार्य जी महाराज इन दिनों गंज बासौदा में कथा वाचन कर रहे हैं। 24 में फिर से मोदी रिपीट होंगे। हाँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मोदी विल बी रिपीटेड अगेन। फीडबैक के आधार पर ईश्वरीय प्रेरणा हुई। सरगुजा जिले के अंतिम छोर और दूरस्थ इलाके में बसे आमापानी गांव के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। अब इस गांव के मरीजों को पैदल अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। अब बाइक एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस गांव में अब सड़क निर्माण हो सकेगा और पानी की समस्या भी दूर की जाएगी। हम हैं कलेक्टर साहब के साथ, उनका पूरा टीम है। यहाँ मूलभूत जो समस्या है, यहाँ सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, यहाँ नहीं पहुँच पाया है। उसको आज व्यवस्था किया गया कि यहाँ पर सड़क भी बनेगी और बिजली की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पानी के लिए ग्रेवल पैक से भी खोदने के लिए विधायक निधि से स्वीकृति दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कवर्धा के दौरे पर रहे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरुण साव बोड़ला से बैरख गांव तक निकाली गई बाइक रैली में भी शामिल हुए। झूठ लवारी, केवल लवारी, थूके थूक में लाड़ू बांधे के काम ये सरकार करत है। बिजली के बिल आजकल आते ना, बिजली के बिल ऐसे देखबे तो जोर से करंट मारते। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की सीखो और कमाओ योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष में ज़बानी जंग तेज हो चुकी है। यूथ कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा मजाक बताते हुए युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। MP यूथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी का कहना है कि सीखो और कमाओ योजना कुछ ऐसे काम दर्शाए गए जो बेरोजगार युवाओं से सबसे बड़ा मजाक है। मध्य प्रदेश में एक योजना सीखो और कमाओ योजना इन्होंने जारी की है। जब हमने उसका अध्ययन किया तो हमने देखा कि 703 जो ये कोर्सेज की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ कोर्सेज टायर पंचर जोड़ना, कपड़े धोना, कुरियर डिलीवरी करना, तो ये सब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का अपमान है। एक शिक्षित युवा को अगर आप पंचर जोड़ने की, कपड़े धोने की और कुरियर डिलीवर करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में अपमानजनक है और हम इसकी निंदा करते हैं।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कसावट शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपनी टीम बढ़ाने की तैयारी में है। कमलनाथ करीब 250 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी के विस्तार पर विचार कर रहे हैं। इस बार कार्यकारिणी में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले लोगों को जगह दी जाएगी। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में आशय वो होता है और भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़ा हुआ आदमी यानी भूमाफिया। तो हमारे यहाँ जो वास्तविक ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो लोग संगठन में सत्ता में रहेंगे। ज़मीन माफिया सब शिवराज सिंह जी के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का मन मोह भंग हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कहीं कोई विस्तार की बात नहीं है, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ये बातें की जाती हैं। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सिंहदेव के स्काई डाइविंग पर सीएम ने ट्वीट किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और उन्होंने ट्वीट किया। मंत्री सिंहदेव ने ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग की है। स्काई डाइविंग पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, वाह महाराज साहब, आपने तो कमाल कर दिया, हौसले यूं ही बुलंद रहें, शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट देख रहे हैं आप। आज ही अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए टीएस सिंहदेव ने बताया था कि उन्होंने स्काई डाइविंग की है ऑस्ट्रेलिया में, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है, वाह महाराज साहब, आपने तो कमाल कर दिया, हौसले यूं ही बुलंद रहें, शुभकामनाएं भी दी है उन्होंने। भोपाल में 19 मई को संपन्न हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का अनुसरण करते हुए इंदौर में भी जिला भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी दिनों में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां और बूथ विजय संकल्प अभियान को जन जन तक ले जाने के लिए चर्चा की। हमारी प्रदेश की केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, जो गरीब कल्याण की योजना है, उन सब योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना। तो उसकी जो कार्यक्रम है आने वाले दिनों में 30 मई से लेकर 30 जून तक हम शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जनता के बीच में जाएंगे, और जो केंद्र सरकार ने जनहितैषी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। प्रदेश सरकार ने जो जनहितैषी योजनाएं उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा फैसला कर लिया है। समाज ने छत्तीसगढ़ में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फैसले को लेकर बिलासपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने ऐलान करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को वोट बैंक की तरह उपयोग किया जा रहा है। जो रिजर्व सीट है करीब करीब उसमें सभी में आजमाएंगे, और इसके अलावा भी 20 सीट जहां हमारी आदिवासी समाज की 20 से 40% आबादी है, वहां भी देखेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस में विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे। दक्षिण ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 52 और 54 में मंडलम अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने पार्टी प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह चौहान को इस्तीफे के साथ एक पत्र भी सौंपा है। विधायक जी द्वारा में अशब्द बोले गए, अब्द भाषा बोली गई, हमें कई बार अपमानित किया गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस्तीफा दिया? हम 15 लोगों ने इस्तीफा दिया है। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में पार्षद निधि के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस पार्षदों ने मीटिंग की शुरुआत होते ही पार्षद निधि का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने फ्री पार्किंग के बाद भी शुल्क वसूल करने का मुद्दा उठाया कि वो पूरे भोपाल की मेयर है, ना कि एक अकेली विधानसभा नरेला की। और भी विकास कार्य जो हैं और भी विधानसभाओं में जो ठप पड़े हुए हैं, चाहे सीवेज की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे पार्कों की में गंदगी की समस्या हो, वो सब यथावत हैं। 1 साल हो गए हैं। जब भी परिषद की बैठक होती है, आप एक ही क्षेत्र एक ही विधानसभा की एजेंडे पे काम करते हैं, इसलिए हमने उनका नामकरण कर दिया नरेला की महापौर। उमरिया में प्रसूताओं के खातों में ठगों ने सेंधमारी कर दी। दरअसल ऑनलाइन ठगी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के और उषा कार्यकर्ताओं की मदद से जन्म देने वाली महिलाओं के खातों से ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है। मामला उमरिया जिले के आदिवासी ब्लॉक बीरसिंहपुर पाली का है। आंगनबाड़ी के थ्रू मेरे पास कॉल आया कि आपका घर वाली जो डिलीवरी है उसका पैसा आने वाला है, तो आप खाता नंबर बता दीजिए तो हम पैसा डालेंगे। तो मैं खाता नंबर बता दिया उनको,
तो मेरे खाता से ही 30,000 रुपये कट गया। फर्जी कॉल आया, उन्होंने डिलीवरी केस के उसमें से पैसा का डिमांड किया, बोले कि जीरो खाते में पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद में आप 5,000 अकाउंट में डलवाए, उसके बाद में पैसा आपको 16,400 रुपये की राशि दी जाएगी। ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर मैंने बैलेंस चेक किया अपने मोबाइल से तो बैलेंस जीरो बताया मेरे। कुछ लोगों के खाते से जो फ़ोन आने पर पैसे जो हैं वो डेबिट हुए हैं, जिसकी शिकायत थाने पर दी गई है। उपरोक्त शिकायत में जांच प्रारंभ कर दी गई है और तथ्य के अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बिछाए जा रहे गैस पाइपलाइन को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। किसान आक्रोशित होकर काम रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेतों को 20 मीटर चौड़ा सड़क नुमा प्लेन कर दिया गया है और गांव के किसानों ने बताया कि उनके बिना संज्ञान में दिए ही उनके खेतों के फेंसिंग और मेड़ को तहस नहस कर दिया गया, जिसमें किसानों के बिना मुआवजा लिए, बिना सहमति लिए और क्षेत्र के संबंधित अधिकारी बिना किसानों के जमीन के मुआवजा किए किसानों के खेत में जोर जबरदस्ती से पाइपलाइन बिछाने का काम ये गेल इंडिया कंपनी कर रही है। उसी के विरोध में आज जन दर्शन में हम लोग विरोध करने आए हैं। कुल मिला के ये है कि जो कंपनियां वो बिछा रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक किसान का 3 एकड़ जा रहा है और मात्र 3 एकड़ जमीन है, वो क्या खाएगा? वो तो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ जो वादा करती है राज्य सरकार भी कि तुमको हम धान का ये दे दिए वो दे दिए, लेकिन दूसरे तरफ आप जमीन को पूरा ले रहे हो तो धान कहाँ से बेचेगा? कुल मिला के ये है कि आज पूरे किसान को खत्म करने का प्लान राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। गैस का पाइपलाइन बिछाने की बात कर रही है और कर भी रही है, तो किसानों से उसकी सहमति होनी चाहिए। किसानों को उनका अगर जमीन निकल रहा है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि लेआउट किया जा रहा है, बिना लेआउट के आप बता नहीं पाएंगे कि किस किसान का कितना ज़मीन जा रहा है। तो लेआउट किया गया है, उसके हिसाब से मार्किंग की गई है और अवार्ड भी पारित हो चुका है, जैसे मैं अपने तहसील के बताऊँ बोड़ेगांव ननकट्टी में। और चूँकि राशि के लिए RTGS के माध्यम से होती है तो उनका अकाउंट नंबर जरूरी है जिस किसान के नाम का है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो घोटाले पकड़ में भी आ गए हैं वो जांच समिति के फेर में फंसे हुए। ताजा मामला ग्वालियर नगर निगम के आउटसोर्स भर्ती घोटाले का है, जिसमें 10 महीने बाद भी महापौर की जांच कमेटी इस घोटाले को उजागर नहीं कर पाई। ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें घोटाला हुआ है। ये भी सही बात है कि 8-7 महीने से उसकी जाँच चल रही है और जाँच महापौर के नेतृत्व में चल रही है। हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है, जबकि सरकार की हमारी मंशा ऐसी थोड़ी थी कि मतलब है ना कोई घोटाला किया जाए। अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पहुंचने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DK गुप्ता के नेतृत्व में जांच टीम अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलग अलग वार्डों, OPD और स्टोर का निरीक्षण किया। स्टोर के बाहर कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी जो कि मई की एक्सपायर थी, एक आध दवाई जून की भी एक्सपायर पड़ी थी। हाँ, इसमें जिम्मेदारी में कमी है, फार्मासिस्ट का रखरखाव सही नहीं है, उसको निर्देश दिए गए हैं। जिले के स्टोर की क्या जिम्मेदारी? जिले के स्टोर की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई दवाई अगर भेज रहे हैं तो उसको पहले देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो। अगर एक्सपायरी डेट है तो उसको कृपया डिस्ट्रीब्यूट ना करें। आज जिला स्टोर को कैल्शियम के जो सिरप थे एक्सपायर थे उनको भेजा गया, जिनकी एक्सपायरी जून महीने थी उनको भेजा गया है। कुछ मल्टीविटामिन थे, कुछ सैनिटाइजर थे, बाकी भेजा गया है। जी, तो इनकी कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे? हाँ, कुछ एक्सपायर भी उनको भेजा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की और हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे, बदले जा सकेंगे। इसके साथ ही RBI ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए भी कहा है। वहीं इसे लेकर जब इंदौर के आम लोगों से बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये नोट्स छापे गए थे और सबको ये मालूम था जिनके पास कॉमन सेंस है, और अभी पर्याप्त टाइम दिया है, कोई परेशानी नहीं है, वो आउट ऑफ सर्कुलेशन नहीं है नोट, लोग जमा कर दें। इट इज़ ए वेलकम मूव और इससे जो ब्लैक मनी है, भ्रष्टाचार है, वो दूर होगा। निश्चित रूप से इतनी बड़ी करेंसी कहीं न कहीं जा कर के ऐसे लोगों के पास इकट्ठी होती है जो कुछ अन्य तरीके से पैसे को इकट्ठा करते हैं। वो अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का। ये कहेंगे कि अच्छा हुआ बंद हो गया तो, क्योंकि एक तो स्टॉक लेके लोग चलते हैं, कहीं भी कुछ खरीदने चलो तो पहले 2000 लेके जगह जगह घूमो, जल्दी वो चेंज नहीं होता है।
और जिनको जमा करना है तो वो तो जमाखोरी में लगे हुए हैं। अच्छा है, बंद हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं, होना भी चाहिए थे। अगर ऐसा ब्लैक मनी अगर रुकती उससे तो अच्छा है। सरकार ने कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, और जहाँ तक अभी सरकार ने वैसे समय दिया है, मुझे लगता है सरकार जो भी निर्णय लेती है, RBI ने यदि कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से सही कुछ सोचा होगा, और मुझे लगता है इससे आम जनता को कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो 2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर रायगढ़ वासियों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। निर्णय सही है, लेकिन पिछले बार जो नोटबंदी हुई थी आम नागरिक भगदड़ हो गया था, पहले से व्यवस्था बना ली, फिर तो नोटबंदी सही है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो पहले हम 1000 और 500 के नोट को बंदी किया था और ये कहा गया था कि हम इसको भ्रष्टाचार और काले धन को हम बंदी करेंगे। अब ये एक एक्चुअल में मोदी जी का एक नया फार्मूला है, नया स्टंट है। कर्नाटक चुनाव की हार के बाद में 2000 के नोट को बंद करने है कि हम इसको वापस लेके लोग इसको मतलब कालाबाजारी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनकी एक नया स्टंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था और निश्चित रूप से कुछ सोच के ही ये निर्णय लिया गया था जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन पिछली बार जैसे नोटबंदी हुई थी तो आम जनमानस को जो समस्या हुई थी वो समस्या का सामना इस बार इन्हें ना करना पड़े, ये विशेष रूप से बैंकों को ध्यान में रखना चाहिए और जो नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो आसान करनी चाहिए। ये दूसरी बार डिमोनेटाइजेशन किया गया है और मुझे लगता है जिस तरीके से बड़े नोटों का चलन बाजार में पूरी तरह से शून्य हो चुका था और बाजार में दिखाई भी नहीं दे रहा था 2000 का नोट, उसे बंद करना ही जायज लगता था, क्योंकि यह काले धन के रूप में कहीं न कहीं जमा हो रहा था और इससे अब जो जनता को दिक्कत होने वाली है वापस करने या जमा करने में, मुझे लगता है उससे परेशानी ना हो। सरकार को यह ध्यान देना चाहिए और पूरे तरीके से सही निर्णय है। तेज गर्मी से इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। धूप में सब्जी रखने से खराब हो रही है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गर्मी में कैसी परेशानी हो रही है आपको? मैडम गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं, सौदे भी खराब हो रहे हैं, माल बिकता नहीं, फिकाता है माल। बेचो तो क्या बेचो, 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये किलो बिक रही है चीज़, कुछ भी नहीं मिल रहा मैडम। मंडी की तरफ से हमको कोई भी सुविधा नहीं है, बस यहाँ अपना काम माल बेचो और चले जाओ। मैडम बहुत परेशान है, धनिया का भाव नहीं मिल रहा है, रात भर जगते हैं, दिन भर भी गर्मी में तपते हैं, लेकिन यहाँ मंडी में आते हैं तो 5 रुपये किलो ही धनिया बिकता है, मजदूरी नहीं मिलती भाई। गर्मी से पहले परेशान है, सेट वेट लगवाओ यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं है आपको यहाँ पर? कहाँ है सुविधा? न पानी की सुविधा न कुछ नहीं, पानी भी खत्म हो जाता है वहाँ पे। खाने पीने की किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। गर्मी में कैसी परेशानी आपको? मैडम बहुत परेशानी है, किसान इतनी दूर से माल लाता है, रात भर जगता है, ना कुछ को कुछ मिल रहा है, ना कामा पा रहा है कुछ। ये देखो ये पहुँचना शुक्रिया, अब नागा जी हम आके आते हैं और बस 3 बजे रात के आते और हमको 11 साढ़े 11 भगा देते यहाँ से जाओ। बहुत तकलीफ मैडम, ना तो भाव मिल रहा है, बाहर का माल आ रही है, बाहर का माल चक्कर में इंदौर के किसानों के लिए बहुत दिक्कत है। किसान अभी मेरे दोस्त है किसान लोग 40 किलोमीटर दूर से लौकी लेके आ रहे हैं, आके बोलते भैया मैं तो लौकी में कुछ कमाई नहीं हो रही है। दरभा इलाके में शनिवार को कई जगह पर मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेज आंधी बारिश से 240 बस्तौरिया बटालियन का बैरक जवानों के ऊपर जा गिरा, जिससे चपेट में आने से 11 जवान घायल हो गए। फॉल सीलिंग मेरे सर पे हम पूरा बैरक में कम से कम 20 लोग था, उसमें सब पे थोड़े थोड़े चोट आए। मिनिमम 30 लाख का मेरे हिसाब से नुकसान तो है ही। गवर्नमेंट स्टोर अभी हम असेस करेंगे, बाकी फ्लोर वगैरह का करेंगे तो ये नुकसान कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। 4 बैरक जो हमारे जवानों के थे वो उसकी छत, उसकी आयरन की फ्रेम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये सब पूरी तरह से, एंड फॉल सीलिंग ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो बस्तर में मौसम की करवट बस्तौरिया बटालियन के जवानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बस्तर में मौसम बदल गया है। तेज बारिश और आंधी के चलते कई जगह पर पेड़ धराशायी हुई हैं, कई घरों की छतें उड़ गई हैं। भले ही रायपुर में इस बार आईपीएल के एक भी मैच ना हुए हो, लेकिन रायपुर के क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आईपीएल के आयोजकों ने क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल के अंतिम लीग मुकाबले के लिए रायपुर में क्रिकेट फैन पार्क बनाया है। हम आपको बता दें कि भारत में क्रिकेट की दीवानगी को देखते हुए बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी ने फैन पार्क का कॉन्सेप्ट लिया है। यहां पर जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार्जन।
पूरे देश में आईपीएल का फीवर चढ़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी आईपीएल का असर देखने को मिल सकता है। घर घर में लोग शाम के समय क्रिकेट के दीवाने हो जाते हैं और पूरे परिवार के साथ ना सिर्फ पुरुष बल्कि बच्चे और महिलाएं भी आईपीएल का मज़ा उठा रहे हैं। और आपको बता दूं, इस बार आईपीएल का मैच नहीं हो रहा हो, लेकिन जो क्रिकेट के फैंस हैं वो बड़ी स्क्रीन पे, खुले मैदान में बड़ी स्क्रीन पे आईपीएल क्रिकेट मैच लाइव देख सकते हैं। टाटा आईपीएल फैन पार्क यहाँ रायपुर में बनाया गया है। देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में जो घास मेमोरियल मैदान है, यहाँ पर ये पूरा फैन पार्क क्रिएट किया गया है, जहाँ पर अलग अलग डोम बनाए गए हैं, जहाँ पे अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स की गई है। इन ऑल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी। और अलग अलग जैसे हैंडीकैप्ड तो उनके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं, जो लेडीज़ और किड्स आएंगे उनके लिए अलग इंतजाम किए गए, सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। और ये सामने देख सकते हैं जो स्क्रीन तैयार हो रही है, यहाँ पर ये बड़ी स्क्रीन है जहाँ पर ये आईपीएल के जो मैचेस हैं जो रविवार को होने हैं वो लाइव दिखाए जाएंगे। तो भले ही रायपुर में आईपीएल का आयोजन नहीं हो रहा हो, लेकिन क्रिकेट के दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है कि बड़ी स्क्रीन पर खुले मैदान में वो आईपीएल का मजा ले सकते हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भिलाई से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर आरक्षक लाइन अटैच कर दिया गया। आरक्षक उपेंद्र तिवारी को लाइन अटैच किया गया है। वैशाली नगर थाने में यह आरक्षक पदस्थ था, जिस पर कार्रवाई की गई है। एसपी ने सस्पेंड कर लाइन अटैच किया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव बुक आईडी वायरल मामले में कार्रवाई हुई है। वीडियो में एक कांस्टेबल लेन देन की बात करता हुआ नजर आया है और इसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई। संदिग्ध आचरण और कर्तव्य विमुक्ता पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मैं रोशन भैया से बात किया, रोशन भैया मेरे को ना सीधे मुंह पे बोले, ये भी बैठा था उसके लिए नहीं बोला। मैं यहाँ से चलाता हूँ, वो वहाँ से नहीं चला रहा है। वो मेरे को क्या देखो मालूम है ना, मेरे ही रूम में गेम चल रहा है, लेकिन तेरे क्या बोला, किराया पटाना पड़ा मेरे बोलने पे। ये बात मेरे कौन बताएगा? तो यही वो ऑडियो है जो आप सुन रहे थे, जिस पर वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद ये कार्रवाई की एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने। रायपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्कर अजहरुद्दीन और रुपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 80 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर रसोद थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 80 किलो गांजा भी जब्त किया गया है और जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर रसोद थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर में 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 80 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। तो मंदिर रसोद थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गांजे की बड़ी खेप पकड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।